जाने कब जिंदगी में कौन सा मोड़ आ जाए। ऋषभ पढ़ा लिखा होनहार लड़का था। पिता की मृत्यु के बाद माँ ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। आज अपने दम पर उसने सरकारी नौकरी पाई थी और नौकरी करते हुए 2 साल हो गए थे। उसकी माँ उसके पीछे पड़ गई थी कि नौकरी करते हुए तुझे 2 साल हो गए हैं, अब तो मेरी बात मान ले, शादी के लिए हाँ कह देना। माँ को नाराज नहीं करना चाहता था, परंतु क्या करे, वह कुछ साल और माँ को खुश रखना चाहता था, इसलिए शादी के लिए हरी झंडी नहीं दिखा रहा था। कहते हैं ना, समय का पहिया हमें कैसे घुमाता है कि हम भी मात खा जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। वैसे ही एक दिन ऋषभ ऑफिस से घर आया था और उसके मामा जी आए हुए थे। ऋषभ ने उन्हें नमस्ते किया और हालचाल पूछकर अंदर फ्रेश होने चला गया। माँ ने चाय बनाकर ऋषभ को बुलाया। वह बैठक में चाय पीने आ गया। माँ भी वहीं बैठ गई थी। इधर उधर की बातें करने के बाद मामा जी मुद्दे पर आ गए थे कि उनके पहचान में एक लड़की है जो पढ़ी लिखी नहीं है, परंतु घर के सारे कामकाज में निपुण है। ऋषभ ने उन दोनों से कहा, आप लोग किस जमाने में जी रहे हो? आजकल पढ़ाई का बहुत ही महत्व है। नौकरी करने की ही ज़रूरत नहीं है, पर माँ कम से कम अपने बच्चों को पढ़ाने बैठ जाए, यही बहुत है। मामा ने कहा, देख ऋषभ, तू बहाने मत बना, बच्चों को ट्यूशन भेजकर भी पढ़ाई पूरी करा सकते हैं। समझने की कोशिश कर, उसे घर के सारे काम आते हैं। पढ़ाई के बारे में उनके माता पिता की राय यह है कि कितना भी पढ़ा लो, पर लड़कियों को रसोई संभालना है। इसलिए उन्होंने सोचा उन पैसों को भी दहेज में दे देंगे। मामा, आप खुद सोचिए, माँ ने भी पढ़ाई नहीं की थी। पापा की मौत के बाद मुझे पालने के लिए उन्हें कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा था। आपका सहारा नहीं होता तो क्या हुआ होता? लेकिन मामा जी तो उसे ही समझाने लगे, देख ऋषभ, तब की बात अलग है, वैसे भी हम बुरा क्यों सोचे। बेटा, वैसे भी शुभ अवसर पर शुभ शुभ बोलना चाहिए। अब तू मेरी बात सुन, एक बार मेरे साथ चलकर उस लड़की को देख ले। मैंने उन लोगों से वादा किया है कि मैं तुझे लेकर ज़रूर आऊँगा। मेरी बात रख लेना, चाहे तो लड़की को देखने के बाद पसंद नहीं आया है कहकर मना कर देना। ऋषभ को यह बात अच्छी लगी थी कि मैं लड़की को देखकर पसंद नहीं आई तो मना कर सकता हूँ। बस आनन फानन सब मिलकर लड़की को देखने उनके घर पहुँच गए। ईश्वर की कृपा थी या ऋषभ की नज़रों का धोखा कि ऋषभ ने उस लड़की को देखा और हाँ कह दिया था। शायद इसे ही भाग्य का फैसला कह सकते हैं, क्योंकि उस समय किसी ने भी क्या, ऋषभ को भी याद नहीं था कि वो लड़की पढ़ी लिखी नहीं है। ऋषभ ने घर से निकलने के पहले पढ़ाई के महत्व के बारे में जो भाषण दिया था उसे भी तख्त पर रख दिया और शादी के लिए राजी हो गया था। जब लड़के लड़की की तरफ से हाँ हो गई थी तो फिर देर किस बात की, सोचकर बड़ों ने शादी का मुहूर्त भी निकलवा दिया था। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी धूमधाम से हो गई थी और अब वो लड़की ममता, ऋषभ की पत्नी, ससुराल में आकर यहीं की हो गई थी। ऋषभ भी उसे बहुत प्यार करता था। उसमें बस यही एक कमी थी कि वह पढ़ी लिखी नहीं है, वरना हम कह सकते हैं कि वह तो सर्वगुण संपन्न थी। समय के साथ साथ सब कुछ बदल गया था। ऋषभ और ममता के 2 प्यारे बच्चे भी हो गए। दोनों बहुत छोटे छोटे थे। इसी बीच ऋषभ की माँ का भी देहांत हो गया। ममता ही पूरे घर को अच्छे से संभाल रही थी। उनके दिन बहुत ही अच्छे से गुजर रहे थे। कहते हैं ना, सब दिन एक समान नहीं होते हैं। वैसे ही एक दिन ऋषभ जब ऑफिस से आ रहा था, उसके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना घटी जिसमें उसकी मौत हो गई।
ऋषभ के ऑफिस से लोग आए थे और ममता को ऋषभ की नौकरी देने की बात कह रहे थे। मामा जी भी वहीं खड़े थे। जब ऑफिस वालों को पता चला कि ममता पढ़ी लिखी नहीं है तो उन्होंने कुछ नहीं कहा और जो भी पैसे सरकार की तरफ से मिलने थे वह सब उसे दिला दिया गया। लेकिन सिर्फ थोड़े से पैसों से 3 लोगों की ज़िंदगी नहीं संवर सकती है। उसे ऋषभ की नौकरी भी मिल जाती तो ज़िंदगी संवर जाती। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनके सपने सब पूरे कैसे होंगे, यह सोचते ही ममता की हिम्मत टूट गई। एक दिन उसने एक फैसला लिया और एक रात जब मामा जी सो रहे थे तो अपने दोनों बच्चों को लेकर समुद्र के किनारे खुदकुशी करने चली गई। वहाँ के गार्ड ने उसे देखा और पुलिस को बुला लिया और उनकी सहायता से उसे घर लेकर आए। लोगों की बातों से मामा जी नींद से जागकर बाहर आते हैं और पुलिस की बातें सुनकर टूट जाते हैं। उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि ममता ऐसा करेगी। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि ममता को किसी भी तरह थोड़ी बहुत पढ़ाई कराकर रहूँगा। यह सोचते ही उन्होंने ममता को बिठाकर गलत कदम उठाने के लिए डांटा। उसे हिम्मत दी कि खुदकुशी ही सब समस्या का हल नहीं होता है। जब तुम कोशिश करोगी तो सफलता जरूर मिलेगी और तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। उससे वादा भी लिया कि फिर कभी ऐसा कदम नहीं उठाएगी। ममता ने भी मामा जी की बात मानकर उनसे माफ़ी भी मांग लिया था और वादा किया था कि अब कभी भी वो ऐसा कदम नहीं उठाएगी। साथ ही अपनी आगे की ज़िंदगी संवार लेगी और अपने बलबूते पर अपने बच्चों की परवरिश भी करेगी। मामा जी ऋषभ के घर में ही ममता के साथ उनका सहारा बनकर रहते हुए उसे पढ़ने के लिए प्रोत्साहन देने लगे थे। इसी बीच ऋषभ की भविष्य निधि का उपयोग घर चलाने के लिए किया और ममता को पढ़ने के लिए भेज दिया। ममता ने भी बहुत ही शिद्दत से पढ़ाई किया। माँ और बच्चे बैठकर एक दूसरे को सुझाव देते हुए पढ़ते थे। इस तरह ममता ने बच्चों के साथ मिलकर पढ़ाई की और अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाया। जहाँ चाह होती है राह अपने आप मिल जाता है। मामा जी जब भी ममता को मेहनत करते हुए देखते तब उन्हें ऋषभ की बात समझ में आई थी कि लड़कियों के लिए पढ़ाई करना कितना आवश्यक है। ज़रूरत पड़ने पर यही पढ़ाई उनके काम आती है, क्योंकि जाने कब जिंदगी में कौन सा मोड़ आ जाए ये कोई नहीं जानता। तो कैसी लगी आप सबको ये कहानी, कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।